अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज हमारा इल्मुन नहव का सबक नंबर 2 है। इल्मुन नहव को अरबी में इल्मुल एराब भी कहते हैं। इल्मुल एराब, एराब का मतलब है कि अरबी में जब जुमले और तरकीब बनती हैं तो उनके लफ्ज़ों के आपस में मिलने से जो हरफ के आखिर में तब्दीली हो रही होती है वो उसका एराब कहलाता है। इसी को इल्मुन नहव भी कहते हैं। हमने पिछले सबक में देखा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो उसी रवायत में ये भी आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अबुल अस्वद अद्दौली को, जो उनके शागिर्द थे, 3 बुनियादी बातें सिखाई थी जिनका पिछले सबक में ज़िक्र हुआ, आपको याद होंगी। इसी तरह से दूसरी रवायत में आता है कि उन्होंने इसम, फ़ेल, हर्फ की तारीफ़ें भी उनको लिख कर दी। यानी बाकायदा आपके पास कुछ लिखा हुआ था तो आपने उनको अता फरमाया जिसमें इसम, फ़ेल, हर्फ की तारीफ़ें भी शामिल थी। आज इंशाअल्लाह हम उसको भी अपने सबक के अंदर शामिल करेंगे। और फिर उनको फरमाया कि इस तरीके से आप काम करो और इसका कसद करो, इस तरफ चलो, इसको नहव कहा गया। फिर जब वो लिख के लाए, आपने हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल के अंदर लाकिन्ना को शामिल नहीं किया था, आप फरमाया इसके अंदर लाकिन्ना को भी शामिल करो। फिर उसके बाद आप दोबारा लिख के लेके गए तो काफ़ी हद तक वो एक किताब की सूरत बन चुकी थी। तो हज़रत अबुल अस्वद अद्दौली को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मा अहसना हाज़न नहव कद नहूता, मा अहसना हाज़न नहव नहूता। यानी ये इतने अच्छे तरीके से तुमने काम किया है। तो ये जो लफ्ज़, इसमें भी नहव का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल फरमाया। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब उनको ये इल्म सिखाया तो उनको इसम, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ें ख़ुद लिख कर दी। इसी तरह से उनको बुनियादी तौर पर फरमाया कि हर जो फ़ाइल है वो मरफ़ू होता है, हर मफ़ूल मंसूब होता है, ज़बर वाला होता है, उसके आखिर में ज़बर आती है, और हर मुदाफ़ है जो कलिमा होता है जुमले के अंदर, तरकीब के अंदर, उसके आखिर में ज़ेर आती है, वो मजरूर होता है। तो आज हम इसम, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ें सीखेंगे और उसके बाद फिर हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कलिमात होते हैं अरबी में, कलिमात की अक़साम। कलिमात तो हम पहले सीख चुके हैं कि जो कलिमा बामानी लफ्ज़ को कहते हैं उसकी जमा है कलिमात। तो ये 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्मुन, नंबर 2 फ़ेलुन, नंबर 3 हरफुन। ये 3 जो थे, इनकी जो तारीफ़ें थी, ये हज़रत अली ने हज़रत अबुल अस्वद अद्दौली को ख़ुद लिख कर दी। इसी तरह से वो बुनियादी बातें जो उसके एराब के एतबार से थी वो आपने उनको बताई पहले, और उसी के मुताबिक ये सारा काम हुआ। तो हम भी पहले ये सीख रहे हैं इस्म किसको कहते हैं। फरमाया कि इस्म जो अपना माना किसी ज़माने के बगैर दे, किसी ज़माने के बगैर दे, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि इसमें एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो अपना खुद माना देता है, यानी वो कलेमा होता है जिसका किसी ज़माने के साथ माने का तल्लुक़ नहीं होता।
इसकी मिसाल आपके सामने ये कलम है, किताब है, बाब है, दरवाज़ा। इसी तरह से जितने नाम हैं, जितने फ़ेल हैं, ये अपने माने खुद दे रहे होते हैं, किसी के मोहताज नहीं होते, किसी और हरफ के, किसी और इसम के, किसी फ़ेल के मोहताज नहीं होते। ना ही किसी ज़माने का इसके साथ को ताल्लुक़ होता है। दूसरा, फ़ेल किसको कहते हैं? ऐसा कलेमा जो अपना माना देने में किसी ज़माने में दे। जैसे फ़ेल जो है वो फ़ेल माजी होता है, फ़ेल माजी के अंदर अपना माना दे रहा होता है। फ़ेल मुज़ारे होता है जो हाल और मुस्तक़बिल का माना दे रहा होता है। और फ़ेल अम्र होता है, नहीं होता है, ये भी मुस्तक़बिल के अंदर अपना माना दे रहा होता है। कोई भी फ़ेल होगा जिसका ज़माने के साथ ताल्लुक़ होगा माना देने के लिए, वो फ़ेल होगा। जिसका ज़माने के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, वो हर ज़माने में उसका एक ही माना होगा, एक ही तरह का लफ्ज़ होगा, वो इसम होगा। तीसरा है हरफ, जो अपना माना देने में किसी इसम या फ़ेल का मुहताज हो। अब फ़ेल की किस्म दारबा, यदरिबु, इदरिब, ला तदरिब, ये इसकी मिसालें हैं। और हरफ की जो मिसालें हैं वो जैसे बा, बिस्मिल्लाह में आता है, ता, तल्लाही, अल्लाह की कसम। इसी तरह से कल असद, काफ हरफ तशबीह होता है। इसी तरह और बहुत से हरूफ है, वो खुद अकेले माना अपना नहीं देते। जैसे बा अपना उसका कोई माना नहीं होता, लेकिन वही इसम के साथ मिलकर आया माना दे रहा है। काफ का अकेले को माना नहीं होता, लेकिन वो असद के साथ मिलकर आया तो उसने माना दिया। इसी तरह से फ़ेल के साथ भी मिलकर ये माना अपना दे रहे होते हैं। तो ये जो हर्फ है ये मोहताज होता है माना देने के लिए, किसी माना देता है ये भी, यानी ये कलेमात की किस्में हैं। कलेमा कहते हैं बामानी लफ्ज़ को, लेकिन ये माना देता है किसी इसम या फ़ेल के साथ मिलकर। फ़ेल किसी ज़माने में माना देता है और इसम जो है किसी ज़माने के बग़ैर अपना माना हर ज़माने में एक जैसा ही दे रहा होता है। ये जो बुनियादी बात थी हज़रत अली ने उनको सिखाई थी, यही आज हमने सीखी है। और इसकी मिसालें जो है मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस पर हम अलहदा फिर डिस्कस करेंगे कि ये जो इस्म होता है, फ़ेल किस किस्म के होते हैं, इस्म किस किस्म के होते हैं और उनके मानी क्या होते हैं। इस तरह से हमें ऐसा ऐसा बहुत से लफ्ज़ सीख जाएंगे जो हमें आगे बोल चाल में और आगे पढ़ने, कुरान पाक को समझने में, नमाज को समझने में या किसी के साथ हमारी गुफ्तगू हो तो हमें फ़ौरी पता चल जाएगा ये जो कलेमा बोल रहा है इसका क्या, ये इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है, ये किस किस्म का है, उसका माना क्या बन रहा है। आज हम इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। माअस्सलाम।